मैंने अभी यांशिंग भैया को जो पसंद करते हैं उसका ऑर्डर दिया है। याक्षवन देखो और क्या खाना चाहते हो। देखो, मेरे ख्याल से आज यद्यपि यीना ने तुम्हें बुलाया है, लेकिन हमें उनका धन्यवाद देना चाहिए। इसलिए इस भोजन का बिल हम चुकाते हैं। क्या सोचते हो यांशिंग? हाँ तुमने बहुत अच्छी तरह से सोचा है। सुना यीना, आज उससे बिल नहीं लड़ना। यांशिंग भैया वह पेंटिंग एक्सहिबिशन तुमने भी देखा है। चलो मैं अंदाजा लगाता हूँ तुम्हें किस शिक्षक का काम सबसे ज्यादा पसंद है। क्या यह इम्प्रेशनिस्ट जिनशान सर है और मिनिमलिस्ट वेनकिंगतन सर? हाँ मुझे उनके काम बहुत पसंद है। हालांकि शैली सरल है, लेकिन विचार गहरा है। खाना खाओ, इन समझ नहीं आने वाली बातों को क्यों कहते हो अपने आप को ज्ञानी साबित करने के लिए? वाकई इतने सालों बाद भी यांशिंग भैया तुम्हारी पसंद नहीं बदली है। मुझे डर था कि मैं गलत कह रहा हूँ। ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानता हूँ। दूसरों की गर्लफ्रेंड के सामने ऐसा। मुझे पेंटिंग नहीं आती, लेकिन मैं तुमसे ज्यादा उसे जानता हूँ। यांशिंग यह खाओ। पसंद है। एक हार्ट शेप्ड स्टेक से ही मुझे हराना है। याक्षवन वह पेंटिंग एक्सहिबिशन तुमने भी देखा था ना? तुम्हें किस शिक्षक का काम सबसे ज्यादा पसंद आया? मुझे लगता है कोई खास पसंद नहीं है। मैं टॉयलेट जाऊंगा। यांशिंग तुम लोग पहले बात करो। एक्सयूएन याक्षवन। मैंने पता लगाया है, पहले तुम सिर्फ यांशिंग भैया के ड्राइवर थे। हाँ लेकिन यीना जी आपका मुझ पर ध्यान थोड़ा ज्यादा नहीं है। मुझे तुमसे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यांशिंग भैया की गर्लफ्रेंड होने का फर्क पड़ता है। यह मैंने नहीं सोचा था। मुझे नहीं लगा था कि यांशिंग भैया तुम्हारे कारण बहुत कुछ बदल गए हैं। हाँ, लोग बदलते हैं, लेकिन मैं फिर भी विश्वास करता हूँ चरित्र बदलना मुश्किल है। यांशिंग भैया को हमेशा इंप्रेशनिस्ट पसंद रहे और मिनिमलिस्ट की पेंटिंग वह कभी नहीं बदले। इसलिए यह सुनिश्चित करना मुश्किल है क्या वह तुम्हारे जैसे साधारण इंसान के लिए बस एक पल के उत्साह की बात कर रहा है। यांशिंग भैया, असल में आज मैं यहाँ इसलिए भी आई हूँ क्योंकि मेरे पास एक बहुत जरूरी बात है। हाल ही में मैंने इस देश में कुछ महीने बिताए हैं घरेलू प्रदर्शनी की तैयारी करते हुए, और अगले सप्ताह खुलने वाली है। पहला स्टॉप सिटी आर्ट गैलरी है। मुझे उम्मीद है कि आप आएंगे और मुझे अच्छी सलाह देंगे। ठीक है मैं आऊंगा। यूशुआन, अगर तुम्हें यह उबने वाला नहीं लगता तो तुम भी आ सकते हो। बढ़िया, अगर मेरे पास समय होगा तो मैं जरूर तुम्हारी प्रदर्शनी देखने आऊंगा। इसलिए यह सुनिश्चित करना मुश्किल है क्या वह तुम्हारे जैसे साधारण इंसान के लिए बस एक पल के उत्साह की बात कर रहा है। तुम इतने शानदार हो और मैं इतना साधारण। क्या तुम ऐसे मुझसे नफरत करोगे? क्या सोच रही हो? कुछ नहीं, मैं सोच रही थी कला, चित्रकारी, मूर्तिकला जैसी चीजें। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारी कैसे मदद कर सकती हूँ।
बहुत आसान है, ऐसा ही करो। मेरी ओर देखो और मेरे साथ रहो। जब मैं थक जाऊं, तुम मेरी ऊर्जा बढ़ा दो। ये ना, माफ करना, मुझे थोड़ा विराम दे दो यानचेंग भैया। मुझे डर था कि तुम व्यस्त होने की वजह से ना आ पाओगे, पर तुम वाकई आ गए। मुझे बहुत खुशी हुई। तुमने मेरी इतनी सहायता की है। मैं तुम्हारा समर्थन करने यहाँ आना तय किया। मेरी प्रदर्शनी को सफलता मिले, यही दुआ है। ऐसा औपचारिक क्यों? तुम्हारे आने से ही मेरे लिए यह सबसे बड़ी उपहार है। युशुआन, तुम भी आ गए। मुझे डर था कि तुम नहीं आओगे, लेकिन तुम्हारे आने से मेरी प्रदर्शनी वाकई रोशनी से भर गई है। ऐसा औपचारिक क्यों? तुमने यानचेंग को आमंत्रित किया है, इसलिए मैं चाहे कितना भी व्यस्त क्यों न हो, उनके साथ समय जरूर निकालूंगा। हाँ यानचेंग भैया, इस बार मैंने लिंगजी और एक विशेष अतिथि को भी आमंत्रित किया है। वे तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। मैं तुम्हें उनसे मिलाता हूँ। इधर चलो। लेंग साहब, नमस्ते। मुझे लगता है कि आप ही मास्टर वुवेई हैं। वुवेई मास्टर, आपका स्वागत है। जूनियर गु यानचेंग, दादा और पिताजी ने मुझे आपकी तस्वीरें दिखाई थी। कहा था कि आप मेरे लिए आदर्श हैं। सुना है कि आपने कई सालों से चाकू छोड़ दिया है। आज यहाँ आपसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। बिल्कुल सही। लेंगक्वान जी से सुना है तुम गु परिवार के वंशज हो और तुमने उनका एक अद्भुत पत्थर लिया है। सुना है कि तुम इस बार के स्वर्ण उत्कीर्णन पुरस्कार में भाग लेने वाले हो। ये सब लेंग जी की दया से है। वो पत्थर हम दोनों के साथ ढूंढ कर लाए थे। ठीक है, मैंने तुम्हारी उस बात को सुना है, पत्थर की आत्मा के बारे में। बहुत अच्छा था युवक। धन्यवाद सीनियर, मैं और भी मेहनत करूंगा। अरे बूढ़े आदमी, बनावटी मत बन। इतने अच्छे युवक के लिए ज्यादा गाइडेंस देना चाहिए। अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो बात सही है। भतीजा, अगर कोई समस्या हो तो तुम सीधे मेरे पास आ सकते हो। पहाड़ों में रहते हुए भी मेरा द्वार तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। दोनों भाई इस उभरते हुए उत्कीर्णन कलाकार को प्यार करते हैं, पर मुझे मत भूलना, मैं अभी एक नया चित्रकार हूँ। आप जैसे सीनियर्स की बहुत जरूरत है और इस उत्कीर्णन प्रतिभा के गाइडेंस की। मेरा आदमी बहुत अच्छा है, यह सही है, पर मैं भी कम नहीं हूँ, ठीक है? अरे लड़की, आज मैं और लेंगक्वान भाई यही आए हैं तुम्हारी इस बात के लिए ही ना सही। देखना चाहते हैं कि तुम्हारी कितनी प्रगति हुई है। विदेश में क्या बेकारी नहीं की है। ऐसा नहीं, मैंने तुम्हारे निर्देशों का पालन करते हुए लगातार मेहनत की है, पर आज मेरा वो फाइनल पेंटिंग, उस पर तुम्हें अच्छी राय देनी होगी। चिंता मत करो, हम पक्षपात नहीं करेंगे। हाँ तो चलो इधर। ठीक है। अब मैं चलता हूँ, शायद देर हो चुकी है। यक्षुअन, मैं सच में सोच रहा था कि खूबसूरती से लड़ने के लिए तैयार होता। ऐसा नहीं सोचा था कि मुझे इतना झटका लगेगा। यह लड़की चाय कला की एक महारथी है। सही तौर पर तुम्हें और गुयानचेंग का सम्मान करती है और मदद करती है, लेकिन वास्तव में गुयानचेंग का प्रेम जीतना चाहती है। तुम खुद को उससे कमतर महसूस कराती हो, तुम्हारा आत्मविश्वास तोड़ती है। मैं तो इस चाल में नहीं फंसूंगी, लेकिन पर यह तो सच है। क्या पत्थर संग्रह करता? क्या मूर्तिकार? उसने इतनी आसानी से सबको बुला लिया। तुम्हें याद है, गुयानचेंग ने तुम्हारी वजह से फिर से उस तरह उठाया। यह सब तुम्हारी कमाई है। अगर तुम नहीं होती तो वह चाय वाली कितने भी मास्टर्स को बुला ले, कुछ नहीं कर पाती। तुम्हें खुद को संभालना होगा, तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पीछे मैं हूँ। एक गोल्ड मेडल चाय विशेषज्ञ, हमें उसका पूरी तरह से जवाब देना होगा। अब हमें क्या करना चाहिए? सेना चलने से पहले रसद पहुंचाओ। चलो पहले अच्छा खाना खाएं, फिर काम पर लगें।
चलो टोस्ट करते हैं। हुएक्सन, तुम्हें पता है, वह यीना उसे गले लगा रही थी। भले ही वह विदेश से पढ़कर आई हो, लेकिन विदेशी शिष्टाचार का इतना पालन करने की जरूरत नहीं है। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। मैं तुमसे कहती हूँ, सारे आदमी एक जैसे होते हैं। वह फालतू लड़का पहले अचानक मुझे तोहफा देने आया था, लेकिन इतने समय से कोई खबर नहीं है। ये आदमी। हालो हालो। इस फोन की मालकिन अचानक बेहोश हो गई हैं। तुम शायद उनकी बेटी हो, उन्हें अस्पताल ले जाया गया है। कृपया आ जाइए। ठीक है, ठीक है, मैं अभी आ रही हूँ। याक्षवन, मुझे कुछ जरूरी काम है, मुझे जल्दी जाना होगा। तुम्हें क्या हुआ? याक्षवन को अभी इस बारे में नहीं बताना चाहिए, मेरी माँ के बारे में। मुझे कुछ जरूरी काम है, कल मैं तुम्हारी मदद करने आऊंगी। तुम अकेले जा सकती हो। तुम जाओ, मैं ठीक हूँ। मैं पीती रहूंगी। ठीक है। ली भाई, कृपया याक्षवन पर नजर रखना। उसने थोड़ा ज्यादा पी लिया है, मुझे अकेले जाने में डर लग रहा है। मैं किसी जानकार को बुलाकर उसे लेने भेजूंगा। ठीक है, चिंता मत करो। वह यीना, फिर से सुंदर चित्रकार, फिर से विदेश से पढ़कर लौटी, और इतनी सुंदर भी। मुझे लगता है कि मैं उससे कहीं भी बेहतर नहीं हूँ। तुम्हें थोड़ी भी आत्मजागरूकता नहीं है। क्या तुम्हें नहीं लगता कि वह तुम्हें पसंद करती है? गुआनचेंग, क्या तुम मेरे सामने नहीं हो? तुम मुझे क्यों फोन कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? मैं अभी तुम्हारा फोन नहीं लेना चाहता। हेलो, मैं अभी तुमसे बात नहीं करना चाहता। अजीब, ये क्या हो रहा है? और मत पियो। मैं तुम्हें घर छोड़ दूंगा। मुझे कहाँ छोड़ोगे? गुआनचेंग के घर? मैं उसके घर नहीं जाना चाहता। मैं अपने किराए के घर जाना चाहता हूँ। मेरा घर उसके घर से ज्यादा आरामदायक है। आरामदायक। आरामदायक। असल में तुम लोग पहले से ही हेलो।
तुम उसे क्यों छोड़ रहे हो? क्या वो हुइक्सिन के साथ खाना नहीं खा रही थी? तुम्हें इसकी जरूरत नहीं है। और मुझे नहीं पता कि तुम लोगों के बीच क्या हुआ, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। अगर मुझे फिर से ऐसा मौका मिला, मैं यक्षुअन को वापस ले आऊंगा। सब ठीक है? तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम नशे में नहीं हो? क्या हुआ? बिल्कुल। मैं 1000 कप पीकर भी नशे में नहीं होता। मुझे कौन परेशान कर सकता है? चलो घर चलते हैं। रुको। यह मेरा घर नहीं लगता। मैं अपने घर जाना चाहता हूँ। यही तुम्हारा घर है। नहीं। मेरा घर इतना बड़ा नहीं है। लेकिन यहाँ देखकर थोड़ा परिचित लगता है। चलो जल्दी चलते हैं। परिचित। थोड़ा पानी पी लो। इतनी जल्दी नशा उतर गया? काश मैं और थोड़ी देर नशे में रहता। तुमने इतना शराब क्यों पी? क्या हुआ? कोई तुम्हें परेशान कर रहा है। तुम जानते हो। कौन है? मैं उसे सबक सिखाऊंगा। ठीक है, तो तुम मुझे अच्छी तरह से मारो। कोई बात नहीं। तो तुम खुद को मारो। मैं मैंने क्या गलत किया? तुम्हें अभी तक पता नहीं है कि तुमने क्या गलत किया। क्या ये इन दिनों है जब मैं वूवी सर के पास सलाह लेने जाता हूं? तुम्हारे साथ समय बिताने का समय नहीं है। नहीं तो क्या मैं किसी महत्वपूर्ण दिन को भूल गया? तुम खुद अच्छी तरह से सोचो। ठीक है, लेकिन आज तुमने इतना शराब पी लिया और इतनी रात हो गई है और तुमने मेरा फोन नहीं उठाया और किसी को तुम्हें वापस लाने दिया। मैं तो तुम और तुम्हारी ये बहन कला पर चर्चा करने के बहाने चिपके हुए हो। तुम इस वजह से नाराज हो। निश्चित रूप से ईर्ष्या हो रही है। हाँ, क्या हुआ? मैं ईर्ष्या कर रहा हूँ। क्या यह ठीक नहीं है? तो मैं भी ईर्ष्या कर रहा हूं। तुम चुपके से बाइबन के साथ खाना खा रहे हो और उसे तुम्हें घर ले जाने दिया। मैं भी बहुत नाखुश हूं। तुम्हें क्या ईर्ष्या करनी है? स्पष्ट रूप से गलती तुम्हारी है। वह ये तुम्हें गले लगा रही है। और तुम हंस रहे हो। तुम धीरे धीरे हंसो। मैं खुद घर जा रहा हूँ। इतनी रात हो गई है, तुम कहां जाओगे? मैं नहीं चाहता कि तुम मुझे देखो। मैं जा रहा हूँ। ठीक है, मैं जानता हूं कि मैंने गलती की है। नाराज मत हो। तुमने क्या गलत किया? भविष्य में मैं और ध्यान दूंगा। विपरीत लिंग से दूर रहूंगा। ऐसा लगता है जैसे मैंने तुम्हें मजबूर किया है। सब मेरी मर्जी से है। मूर्ख। मेरी आंखों और दिल में केवल तुम हो। कल आंटी अस्पताल में थी। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? कोई बात नहीं।
मैंने देखा कि कल तुम्हारा मूड इतना खराब था। मैं नहीं चाहता था कि तुम चिंता। फिर हम दुकान बंद करते हैं। आज अपनी चाची को देखो। यह ठीक है। मेरी माँ ठीक है, वही पुरानी बात है। कल उसने तरल पदार्थ खो दिया, आज मैंने उसे घर भेजा। हमारे परिवार की चिंता मत करो। हमारे फूल की दुकान के बारे में अधिक चिंता करें। फूल की दुकान का क्या हुआ? क्या आपने जीयू के साथ अपने संघर्ष को हल किया है? जब से हम जी के साथ काम कर रहे हैं, व्यवसाय वास्तव में अच्छा है, मुश्किल से भी। क्यों न आप अपने जी को हमेशा अधिक ग्राहकों को पेश करें। इस नहीं ठीक है। हाल ही में खेल की तैयारी। वे दिन रात काम करते हैं। हुसैन, इस बार मैं वास्तव में उसे नहीं चाहता, क्योंकि ये बातें बेपरवाह हैं। पहले शादी नहीं हुई, मैं अपने पति की चिंता करने लगा। मैं इस मुंह से कुत्ता भोजन। तभी तो हमें सोचना होगा। क्या कोई और तरीका है? हमारे फूल की दुकान को बड़ा और मजबूत बना सकते हैं। याओ युआन, मैंने उसे बहुत देर तक मंच पर नहीं आने दिया। हमारे ज्ञान मूल्य भालो, यह निश्चित रूप से कई ग्राहकों को आकर्षित करेगा। उन्हें हमारे स्टोर की तस्वीरें लेने दें और उन्हें ऑनलाइन भेजें। बहुत कुछ करते हैं प्रचार। मेरी पत्नी नहीं है मेरे साथ। यह आपके ऊपर है। मुझ पर बैग। अरे, हाल ही में क्या कर रहे हैं? क्या मेरी बहन को इस सप्ताहांत में खाने के लिए आमंत्रित करने का कोई समय है? आप मुझे नियमित करने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता कि जब हम एक माह से बाहर आए। कुछ कहो। वास्तव में यह कोई बड़ी बात नहीं है। फूल की दुकान। नहीं, मैं एक फूल लड़की नहीं होने वाला हूँ। किस फूल की लड़की? आप हमारी दुकान का मान है। प्रतीक्षा करने के लिए प्रतीक्षा कर रहा है। आप हमारे स्टोर की छवि प्रवक्ता है। ये भी नहीं करेगा। तुम मानते नहीं हो, ठीक है। अब तुम मुझे बताओ, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ रहते हो? मैं अभी आ रहा हूँ। मेरे दोस्त के घर रह रहा हूँ। ठीक है, रिश्ते के नाते मैं तुम्हारी मदद करने आता हूँ। यही मेरा अच्छा भाई है। चिंता मत करो, समय आने पर तुम्हें एक बड़ा लालच दूंगा। अब और नहीं, बस इतना ही। कट गया, अलविदा। हो गया। बढ़िया। साइन बोर्ड मॉडल आने वाला है। मुझे जल्दी से तैयार होना चाहिए, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। पूरा दिन काम किया है, क्या आराम करना चाहोगे? कोई बात नहीं, मुझे समय बचाना है। कल रात फूलों की दुकान में कार्यक्रम है। क्या तुम रात में समय निकालकर फूलों की दुकान आना चाहोगे? हम साथ में रात का खाना खा सकते हैं। तो तुम मुझे एक बार और चुमो, फिर मैं सोचूंगा कि जाऊं या नहीं। तुम्हें भी मुझे वादा करना होगा। रुको, जरूर, अच्छे से आराम करना। ठीक है। अब अच्छे से आराम कर सकते हो। अब अच्छे से आराम करने का समय है। पूरा हो गया। दीदी।
लिंजी नमस्ते शियाओमान। गुयानचेंग का वह इंटरव्यू मैंने तुम्हें भेज दिया है, जल्दी से प्रूफरीड करके प्रिंट के लिए भेज दो। ठीक है लिंजी। बाकी लोग कहाँ हैं? लिंजी आज वीकेंड है, सबने मेहनत की है, काम खत्म करके जल्दी घर जाकर आराम करो। ठीक है लिंजी। आज लिंजी थोड़े अलग क्यों लग रहे हैं? यह अचानक आया नरमपन, मैं अभी तक इसके आदी नहीं हूँ। चलो जल्दी से काम करो। मैं यहाँ कैसे आ गया? जरूर हाल ही में काम का तनाव और नींद की कमी है। ठीक है शुन्युशुआन, तुम मुझे जल्दी मत करो, मैं आ रहा हूँ। इतना संयोग नहीं हो सकता। जरूर भ्रम है। वे दोनों कैसे जानते होंगे? जल्दी करो, सब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। चलो। क्या इस आदमी को कोई बीमारी है? आओ 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 आओ, अंदर आकर देखो। आज हमारी फूलों की दुकान के सभी फूल एक मुफ्त प्राप्त करते हैं, और अगर आप एक गुलदस्ता के साथ जाना चाहते हैं, पूर्ण 50 मुफ्त पैकेजिंग। 100 पर नीले राक्षस जी को भेजें। मैं अपने छोटे भाई के साथ कितनी तस्वीर ले सकता हूँ? आज यह केवल युआन 200 लागत है। हम अपने छोटे भाई के साथ एक तस्वीर ले सकते हैं। क्या आप मुझे खुद को बेच देंगे? मैं 500 से अधिक होना चाहता हूँ। क्या मैं एक फोटो ले सकता हूँ, अपना नाम दर्ज कर सकता हूँ और इसे गले लगा सकता हूँ? यदि आपके पास विवेक है तो हाँ न कहें। भाई मैं तुम्हारा प्रशंसक हूँ, यह जानते हुए कि आप इस फूल की दुकान में एक मॉडल हैं, आप हमेशा फूल खरीदते हैं, लेकिन मैं आपसे एक बार नहीं मिला। मैंने आज आखिरकार इसे देखा। क्या आप अपने प्रशंसकों को कुछ भी नहीं के लिए जाने देने से डरते हैं? विल्सन यहाँ एक तस्वीर लेने के लिए है। मैं तुम्हारी तस्वीर लेता हूँ। आओ आगे आओ। यहाँ देखो, 1 2 3। बैंगन अच्छा है। मैं भी चाहता हूँ। मैं भी चाहता हूँ। 1 मिनट प्रतीक्षा करें, 1 मिनट प्रतीक्षा करें। पहले फूल खरीदे। तस्वीर अच्छी है। फूल खरीद लो और मेरी तरफ आओ। आओ अपना समय ले लो। चिंता मत करो। स्वागत। हमारे सभी फूल आज गतिविधि में भाग ले रहे हैं। हाँ स्वागत है। धीरे से चुनें। अच्छी तरह से मुझे। ठीक है, एक और। ठीक है, धन्यवाद। धन्यवाद छोटे भाई। आपके संरक्षण के लिए धन्यवाद। भाई मैंने आपके लिए कड़ी मेहनत की है। मुश्किल नहीं है प्रिय। मैं प्यासा हूँ, मुझे एक गिलास पानी दो। मैं आपको चेतावनी दे सकता हूँ, बेबी आप कॉल नहीं कर सकते। किस तरह का व्यक्ति? मेरे पास कोई क्रेडिट और मेहनत नहीं है। पानी न पिए। क्या इस महिला ने मेरे खिलाफ कोई गड़बड़ है? वह मेरे आसपास के किसी को क्यों नहीं छोड़ती? नहीं नहीं नहीं। मैंने उससे किस क्षमता में पूछा? लिवनिंग। आप यहाँ क्यों हैं? अपनी प्रेमिका का ख्याल रखें। मैं इस तरह का सेक्स नहीं करूंगा। सभी बुरे लाभ। तुम क्या समझते हो, हम इससे ग्राहक की जरूरतों को हमेशा पहले स्थान पर रखते हैं। तुम सही कह रहे हो।
भाई की मेहनत के लिए धन्यवाद। तुम्हें एक बड़ा लाल पैकेट भेजूंगा। और लाल पैकेट भी है। ठीक है। इतना बड़ा। धन्यवाद हुइक्सन जी, मेरी बहन से भी ज्यादा प्यारी। तुम क्या कह रहे हो? तो मुझे एक भेजो। तुम दोनों से ज्यादा आकर्षक व्यक्ति आ गया। जीजा जी। तुम आ गए आज इतनी जल्दी, सब ठीक है? नहीं, पूरा दिन तुम्हारे बारे में सोचता रहा, ध्यान नहीं लगा, बस जल्दी से आ गया। जल्दी आ गया। गुजी की बातें बहुत मीठी हैं। खाना खाने से पहले ही पेट भर गया। आज का कार्यक्रम ठीक रहा, बिल्कुल ठीक। मेरे होते कैसे नहीं होगा, देखो इन दोनों को। मैं तो काम पर भी जाता हूँ, वीकेंड पर भी इनके लिए काम करता हूँ। बहुत थक गया हूँ, मजदूर की जिंदगी। हाँ, मैंने बाहर तुम्हारे बॉस को देखा। वो थोड़ी परेशान लग रही थी, मेरे बॉस। वो कहाँ है बाहर? वो आ गई। माफ करना, आपका नंबर अस्थायी रूप से उपलब्ध नहीं है। तुम कहाँ जा रहे हो? खाना भी खाना है। इतनी जल्दी क्यों? यह बच्चा। वो वही कर रहा है जो एक आदमी को करना चाहिए। लिन जी, क्या तुम हो? लिन जी। गलत इनपुट। मुझे याद है। गलत इनपुट। बहन, तुम कहाँ हो? जवाब दो। आदमी की बातें झूठी होती हैं। क्या यह ज्यादा नहीं है? घर चलो। आज गुजी का धन्यवाद खाने के लिए। कोई बात नहीं, तुम युक्सवान के दोस्त हो। ये तो मेरा कर्तव्य है। हाँ, कुछ दिनों बाद मुयू का जन्मदिन है। मैं चाहता हूँ कि सब लोग मिलकर मस्ती करें। हमयू ने खास तौर पर कहा है कि तुम्हें भी लाना है। सोचा नहीं था कि मैं किसी स्टार से दोस्ती कर पाऊंगी और उसके जन्मदिन की पार्टी में शामिल हो पाऊंगी। ये तो जिंदगी का सबसे बड़ा मौका है। और मैंने सुना है कि एक विदेश से लौटी खूबसूरत पेंटर भी आ रही है। हाँ, मुयू ने अपने कई दोस्तों को आमंत्रित किया है। वेटर, एक ग्रीन टी लाओ। तुम क्या कर रही हो? ये तो ज्ञान की बात है। ये यूकियान लोंगजिंग है, कृपया आराम से पिएं। गुसर, कृपया इस चाय की असलीता चखें।
कली पत्ते से लंबी होती है। रंग हरा होता है, चाय का रंग गहरा होता है। स्वाद थोड़ा कड़वा होता है। सोचा नहीं था कि गुस्सर को ग्रीन टी की इतनी गहरी समझ है। लेकिन चाहे जितनी भी बेहतरीन ग्रीन टी हो, वह ठंडी होती है, गुस्सर के लिए उपयुक्त नहीं है। गुस्सर को ज्यादा नहीं पीना चाहिए। सलाह के लिए धन्यवाद, लेकिन मुझे ये मादक शराब ज्यादा पसंद है। चाय बिल्कुल नहीं पीता। ज्यादा खाओ। हुइक्सिन, माहिर हो तुम। मर्दों को थोड़ा ट्रीट करना ही चाहिए। युक्सवान, ज्यादा खाओ। युक्सवान, तुम हाल ही में पतले हो गए हो, ज्यादा खाओ। पता है, तुम भी ज्यादा खाओ। चलो चीयर्स। चलो, चीयर्स। याओयुआन, तुम क्या देख रहे हो? कुछ नहीं। हालांकि तुमने पिछली बार पत्रिका के लिए बचाव किया था, लेकिन तुम सुबह से ही ध्यान नहीं दे रहे हो। सावधान रहो, नहीं तो लिन सर तुम्हें निकाल देंगे। अभी तक सामान नहीं समेटा है, लेकिन निकाल दिया गया है। लिन सर, गुड मॉर्निंग। लिन सर, मुझे आपसे कुछ कहना है। दीदी, मैं आपकी मदद करूंगी, गर्भ है, सावधान। जरूरत नहीं है। और मुझे दीदी मत कहो। मेरी बात सुनो, असल में शनिवार को काम के अलावा किसी चीज में मेरी दिलचस्पी नहीं है। लिंजी, नमस्ते। थोड़ी देर में मैं आपसे कुछ पुष्टि करूंगा। अगले अंक की कुछ पांडुलिपियां। ये दोनों इतनी जल्दी झगड़ पड़े। लिन जी, मुझे आपसे काम की रिपोर्ट करनी है। याओयुआन, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जियोमान, क्या हमारी कंपनी के इंटर्न इतने खाली हैं? ठीक है लिंजी, थोड़ी देर में मैं उसके लिए अच्छी व्यवस्था करूंगा। याओयुआन, क्या तुमने लिंजी की बात नहीं सुनी? उन्होंने कहा तुम खाली हो, जल्दी से चले जाओ। वूसर को कहो कि वे नई तस्वीरें वगैरह सब तुम्हें भेज दें, जल्दी से एडिट करो। याओयुआन, तुमने तस्वीरें एडिट कर ली? लगभग हो गया। जल्दी करो, तुम्हें स्टूडियो जाना है। वहाँ 2 मॉडल्स की शूटिंग है, अभी लोग कम हैं। तुम लॉजिस्टिक्स की व्यवस्था करो। ठीक है। 3, 2, 1। मुस्कुराओ, अच्छा।
एक्सप्रेशन नेचुरल रखो, नेचुरल। बहुत सुंदर। चलो अगला सेट। थोड़ा नीचे, ये अच्छा है। बहुत अच्छा। बहुत ही अच्छा। नमस्ते, क्या मैं कुछ मदद कर सकता हूं? तुम क्या कर सकते हो? तो झाड़ू लेकर वहां खड़े हो जाओ, जैसे ही एक सेट की शूटिंग खत्म हो। जहां सफाई करनी है वहां करो। सफाई। क्या नाराज हो तो फिर क्या करना चाहते हो? सीधे फोटो खींचो, मैं तुम्हें बता दूं, मैं भी सफाई से शुरू किया था। ये तुम्हारा मौका है। क्या खड़े हो, जल्दी जाओ। ठीक है। अच्छा है, थोड़ा और मुस्कुराओ। चलो क्लोजअप लेते हैं। चलो पंखुड़ियां बिखेरने की तैयारी करते हैं। चलो तैयार हो जाओ। एक, दो, तीन। एक और लेते हैं, ये बहुत सुंदर है। एक और, ठीक है। हो गया। ठीक है, आराम करो। अगले सेट की तैयारी करो। ये पंखुड़ियां हमें फिर से चाहिए। तुम्हारे कोऑर्डिनेटर ने कहा है हमारे प्रॉप्स को बचाना होगा। हाथ से उठाओ। क्या? मैंने कहा हाथ से उठाओ। अगर तुम्हें कोई समस्या है तो अपने कोऑर्डिनेटर से पूछो। ठीक है, जल्दी उठाओ, चलो। जल्दी करो, जल्दी करो, अगले मॉडल ग्रुप को लाओ। जल्दी करो, जल्दी करो। ठीक से खड़े हो जाओ। मुझे एक बहुत अच्छी पोज दो। वो कौन है? फूल बिखेरो। मैं? हाथ, तुम ही हो। जब मैं तीन कहूंगा तुम बिखेरना तैयार हो जाओ। हाँ, ये कैसे बिखेरना है, क्योंकि पहले मैंने नहीं बिखेरा था। अब तुम्हें बिखेरना है। फूल बिखेरने का नियम है कि अच्छे से बिखेरो, समझे? ठीक है, जल्दी करो। ठीक है, तैयार हो जाओ। एक, दो, तीन। तुमने क्या बिखेरा है? बिल्कुल सुंदरता नहीं है। क्या तुम कर सकते हो? नहीं। कैवे, वो मॉडल अभी तक नहीं आया है, कोई भी उसे ढूंढ नहीं पा रहा है और शायद आज शूटिंग नहीं हो पाएगी। क्या तुम मुझे कल मेल फीमेल जोड़ी की तस्वीरें लेने के लिए कह रहे हो? ये संभव नहीं है, मेरे पास कल और काम है। तो क्या करें? तुम्हारे बुलाए मॉडल ने मुझे छोड़ दिया। तुम मुझे अब क्या करने के लिए कह रहे हो? मैंने अच्छे को बुलाया था, लेकिन मैंने तुम्हें सुझाया था ये मामला तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम ये जिम्मेदारी मुझ पर नहीं डाल सकते। क्यों मेरे ऊपर तुम ऐसा कह रहे हो? आज सब शूटिंग नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे, देखते हैं किसका नुकसान ज्यादा होता है। मैं तुम्हें बता दूं, मैं एक स्वतंत्र फोटोग्राफर हूं, तुम्हारी कंपनी का कर्मचारी नहीं हूं। तुम्हारे लिन बॉस को भी मुझे सबक सिखाने की जरूरत नहीं। क्या बकवास है। वो क्या मैं कर सकता हूं? क्या तुम हमारी कंपनी के नए हो? इंटर्न फोटोग्राफर हाँ। जिसने गुयानचेंग को बुलाया था। नमस्ते, मैं याओ युआ हूं। वो बस एक छोटी सी मदद थी। मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी छवि गाए। अगर आप मदद करने आ सकें तो वाकई बहुत अच्छा है। मैं आपको बता वास्तव रहा हूं। में बहुत अच्छा होगा। मेरी बात सुनिए। अगर आज की शूटिंग सफल नहीं होती, प्रगति रुक जाएगी और ये दिन देखिए बर्बाद हो जाएगा। आखिरकार लिन साहब मुझे डांटेंगे। कोई बात नहीं, मुझे डर है कि कंपनी के साथी बिना किसी कारण के डांट पड़े, और लिन साहब के लिए भी, और कंपनी के लिए ये सही है। ठीक है, कैवे आओ। सुनो, पुरुष मॉडल मिल गया है। वही है।
हमारी इस महीने की पत्रिका का विषय फूल का समय है। उसका चेहरा और व्यक्तित्व बिल्कुल मेल खाता है। मैं केवल पेशेवर मॉडल की फोटो खींचता हूँ। तो आपका मतलब है कि आज हमें छुट्टी दे दी जाए या फिर मॉडल के आने का इंतजार करें? कल आपको फिर से बुलाऊं ठीक नहीं है। ऐसा करते हैं, मैं लिन साहब को फोन करूं ताकि लिन साहब खुद आकर देखें। शायद अगर वह आए तो यह हमारी पत्रिका के लिए आपके साथ काम करना मुश्किल हो जाएगा। फिर भी खींचना चाहिए। पर मेरी एक शर्त है। बोलो। पहले उसे कपड़े पहनने दो, फिर देखेंगे हमारी महिला मॉडल के साथ कितना मेल खाता है। अगर नहीं बैठता तो मैं नहीं खींचूंगा। मेरी नज़र बिल्कुल सही है, बस आप अनावश्यक बातें न करें। चलो कपड़े बदलो। ठीक है। लिन साहब, यह नई मुद्रित पत्रिका का नमूना है। हमने सभी को देख लिया है, छोटी त्रुटियां भी सुधार ली हैं। अगर कोई और समस्या नहीं है तो हम इसे हस्ताक्षर करवा के मुद्रित करवा देंगे। रख दो, मैं थोड़ी देर में देखूंगा। ठीक है, उस नए इंटर्न को क्या काम दिया है? नई विषय पर शूटिंग। मैंने पहले ही उसे भेज दिया है। कौन शूट कर रहा है? वही कठिन और बहुत ही चंचल कैवे सर। ठीक है, अच्छा। नमस्ते। मैं देखता हूँ। हाँ, वाकई एक खूबसूरत लड़का है। हाँ, कैवे सर मॉडल आ गया है। नमस्ते। पहले लाइट टेस्ट करते हैं। जल्दी जाओ। सर, मुझे क्या करना है? तुम खड़े रहो, मैं लाइट टेस्ट करता हूँ। ठीक है। महिला मॉडल आओ। जल्दी जल्दी। नमस्ते। ठीक है, तुम लोग खड़े रहो, खड़े रहो। लड़का लड़के का शरीर इतना कड़ा नहीं होना चाहिए। आओ, दाहिने हाथ से लड़की की कमर पकड़ो। ठीक है। थोड़ा प्राकृतिक रहो। सिर अंदर की ओर झुकाओ। ठीक है, मुस्कुराओ। 3 2। लिन सर आप आ गए। फोटोग्राफर नहीं बनना चाहते? मॉडल बनना पसंद है क्या? लिन सर गुस्सा न करें। याओयुआ मेरी मदद करने आया है क्योंकि हमारा तय किया हुआ मॉडल नहीं आया और कैवे सर कल शूटिंग के लिए नहीं आ सकते। अगर याओयुआ नहीं आता तो हमारी पत्रिका को बहुत नुकसान होता। लेकिन अगर आपको अच्छा नहीं लगता। लिन सर, सच में ऐसा है। हालांकि याओ युवा एक पेशेवर मॉडल नहीं है, लेकिन उसका व्यक्तित्व बहुत अच्छा है। तस्वीरें भी बहुत अच्छी आती हैं, आप देख सकते हैं। हमारा इस बार का थीम फूलों का मौसम है जिसमें शुद्ध प्यार दिखाना है, तेज इच्छाएं नहीं। दोनों को इतना करीब होने की जरूरत नहीं है, थोड़ा दूर का एहसास हमारे थीम के लिए सही है। हाँ, लिन सर सही कह रहे हैं। ठीक है, चलो जारी रखते हैं। काम जारी रखो, काम जारी रखो। मैं यहाँ से देखता हूँ। ठीक है, हम जारी रखते हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। लड़की थोड़ा करीब आओ। ठीक है, प्राकृतिक रहो। एक। रुको। दूरी। समझे? ठीक है, तैयार हो जाओ, दूरी बनाए रखो। चलो एक और लेते हैं। ठीक है, फिर से एक और। लड़की दिल बनाओ। ठीक है, लड़का भी दिल बनाए। अच्छा, बहुत अच्छा। रुको। मुझे सादगी चाहिए।
तुम दोनों इतने करीब क्यों हो? सादगी कहाँ है? ठीक है, फिर से सादगी दिखाओ। लड़की लड़के को देखो, आंखों से बात करो। ठीक है, 3-2। रुको रुको रुको। यह लड़की, तुम उसे इतनी मोहक नजरों से क्यों देख रही हो? उसे मत देखो, जारी रखो। ठीक है, एक और लेते हैं। लड़की करीब आओ। ठीक है, अच्छा। रुको। अभी दूरी की बात हुई थी, थोड़ा और अलग हो जाओ। ठीक है, थोड़ा और अलग हो जाओ, फिर से शुरू करते हैं। अभिव्यक्ति थोड़ी प्राकृतिक हो, मुस्कुराओ। ठीक है, एक और लेते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा, एक और लेते हैं। हरकतें थोड़ी और खुली करो। समन्वय ठीक है। लिन सर, क्या आज काम खत्म कर सकते हैं? ठीक है, सबने मेहनत की है, काम खत्म। मेरे साथ आओ। समझा। समझाओ, मैं तुम्हें मौका दे रहा हूं। वो एक्सयूएन यक्षुअन मेरी बहन है। बहन? तुम्हारी काफी बहनें हैं। नहीं, मेरी बस एक ही बहन है। मैं जानता हूं तुम और वह मेरे जीजा के मामले में कुछ गलतफहमी है, इसलिए तुम्हें बताने की हिम्मत नहीं हुई। और वह भी बहन? हाँ, बिल्कुल सच्ची। एक ही माँ बाप की बेटी। एक ही माँ बाप की? मैं अपनी माँ के नाम से हूं। एक्सयूएन यक्षुअन मेरे पिता के नाम से है। क्या? अब विश्वास हो गया। मुझे लगता है मेरे परिवार के रिकॉर्ड में तुम हो। अचानक पासवर्ड बदल दिया और मुझे ब्लॉक कर दिया। तुम्हें चिंता नहीं है कि मेरे रहने की कोई जगह नहीं है? चिंता तो है। मुझे पता था। लॉक खुल गया है। मेरा जन्मदिन है। वार्निंग, इन दिनों तुम्हें नाराज कर दिया। कुछ बनाकर तुम्हें खुश करूंगा। चलो, बस ऐसे ही चले जाओ। अब इस स्वादिष्ट नाश्ते का आनंद लो।
प्यारे कल रात बहुत मेहनत की। जल्दी खाओ नहीं तो ऑफिस के लिए लेट हो जाओगे। क्या हम सबके सामने आ सकते हैं? नहीं, काम और निजी जीवन अलग रखना चाहिए। जल्दी खाओ। ओह! युक्सवान तैयार नहीं हुए। थोड़ा और इंतजार करो। तुमने 2 घंटे पहले भी यही कहा था। सब ठीक तो है ना? थोड़ा और इंतजार करो। ओह! आ गया। आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, लेकिन इतने शानदार कपड़े पहनकर मैं थोड़ा उलझन में हूँ। मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं तो इसका एक मकसद है। तुम लोग बहुत जल्दी आ गए, मेहमान अभी पूरे नहीं आए हैं। मुयू जन्मदिन मुबारक हो। तोहफ़ा घर पर रख दिया है। मुझे चिंता थी कि तुम व्यस्त होगे और नहीं आ पाओगे। अब मैं बहुत खुश हूँ। भाभी तुम इतने सुंदर कपड़े पहनकर मुझे मात देने की कोशिश कर रही हो। ऐसा कैसे हो सकता है? निश्चित रूप से तुम सबसे चमकदार हो और मैंने ऐसे कपड़े पहने हैं तो इसका एक मकसद है, तुम्हारे परफेक्ट भाई के साथ मेल खाना। मैं डॉग फूड नहीं खाऊंगा, मुझे थोड़ी देर में केक खाना है। मुयू हुइक्सन, तुम लोग क्या बात कर रहे हो? मैं एक अकेला आदमी हूँ। उन दोनों के साथ क्या बात कर सकता हूँ? बेशक उनके प्यार में पड़कर। मुझे थोड़ा इंतजार करने दो। आखिरकार आ गए। सब लोग शांत हो जाओ। मैं तुम्हें एक व्यक्ति से मिलवाता हूँ, यह है दुयीना, मेरे बचपन की अच्छी दोस्त। अब वह पूरे देश में पेंटिंग प्रदर्शनी लगा रही है। वह एक सुंदर चित्रकार है। तुम भी इतनी खूबसूरत पहनी हो, मेरा ये स्टार भी तुमसे कम पड़ जाएगा। तुम्हारी ये मजाक करने की आदत अभी भी वैसी ही है। जन्मदिन की बधाई। फिर मैं और शिष्ट नहीं रहूंगा। शुक्रिया दिखाने के लिए मेरे पास तुम्हारे लिए उपहार है। और एक अच्छी खबर भी है जो मैं सबको बताना चाहता हूँ। ये खूबसूरत पेंटर सिंगल है। सभी भाई लोग बेझिझक प्रेम कर सकते हैं। मुयू, अरे तुम मेरे साथ हंसी कर रहे हो ना? ठीक है, चलो मेरी भाभी का परिचय देता हूँ। यानचेंग भैया याक्शुन, हम फिर मिले। तुम्हें याक्शुन को जानते हो? बिल्कुल, थोड़े समय पहले यानचेंग भैया के कारण हमने कई बार मुलाकात की है। ये वही चाय है जो तुमने कहा था? मेरे काम है, तुम धीरे धीरे बात करो। गुस साहब, लंबे समय बाद। मुझे एक पल के लिए रुको। द्युईना जी, आपके पास इतनी अच्छी स्थिति है विदेश में, तो आपने कोई हैंडसम बॉयफ्रेंड क्यों नहीं ढूंढा? नहीं, क्योंकि मेरे पास बचपन से ही एक पसंदीदा व्यक्ति है। तुम क्या बातें कर रहे हो? मुझे नहीं बताओ, मैं अंदाजा लगा सकती हूँ। निश्चित रूप से आप पुरुषों के बारे में बात कर रहे हो ना? शाओजी भैया, तुम्हारी ये प्रेम के बारे में छठी इंद्रिय अभी भी वैसी ही है। ऐसा मत कहो, तुम लड़कियों के साथ
और क्या बातें कर सकते हो? मुझे ऐसा लगता था कि तुम यानचेंग भैया के अच्छे दोस्त हो, तो वह ज्यादा महत्वपूर्ण है या लड़कियां? मुझे मत फंसाओ कि मैं लोगों को नाराज कर दूं। ये वातावरण मुझे थोड़ा असहज कर रहा है। मैं दूसरी जगह घूमने जाती हूँ। मैं उसके साथ जाता हूँ। शाओजी यक्षुअन कहाँ है? उसने कहा कि वह अपने दोस्त के साथ बाहर हवा खाने गई है। यानचेंग भैया, हाल ही में तुम्हारी मूर्ति की नक्काशी ठीक चल रही है? ठीक है, यक्षुअन ने कम कपड़े पहने हैं। मुझे उसे ढूंढना है। ये क्या हुआ? सब चले गए क्यों? अभी मुझे घूर क्यों रहे थे? मैंने क्या गलत किया? मैं पूछता हूँ छोटी ईना, मेरे पास थोड़ा काम है। तुम यहाँ धीरे धीरे खेलो। तुम लोग। डू जी, आपसे मिलकर खुशी हुई। हमारी अगली फिल्म में एक मुख्य महिला के लिए प्लान है। क्या आपको दिलचस्पी है?